Hey there, it's me Swati. So आज मैं आपको बताऊंगी about the first 10 days after your baby is born and jaundice जो generally बच्चों में हो जाता है. So मेरे पहले सन के बाद जो जॉन्डिस उसको हुआ था उस टाइम धूप अच्छी थी एंड डॉक्टर ने कहा था फीड बहुत कराना है. सो जितना बच्चा फीड लेता है उतना वो यूरिन में पास करता है. जितना ज़्यादा यूरिन पास करता है उतना जल्दी उसका जॉन्डिस ठीक होता है. एंड धूप सुबह सुबह की अर्ली मॉर्निंग धूप दिखानी होती है. सो वी डिड दैट. उसका तो जॉन्डिस घर पे ही ठीक हो गया था. बट मेरी बेटी के टाइम पे आफ्टर शी वॉज बॉर्न धूप आनी बंद हो गई थी. सो हम धूप उसे बिल्कुल भी नहीं दिखा पाए एंड जिसके कारण 3 दिन बाद अप्रॉक्सीमेटली शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड. 2 दिन बाद शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड एंड कोई डरने वाली बात नहीं है. इट्स फोटोक्रोमैटिक लाइट जिसके अंदर बच्चे को रखते हैं एंड उसमें भी बेबी को अगेन द आइडिया इज़ जितना ज़्यादा फीड कराओगे उतना ज़्यादा यूरिन पास होगा एंड द किड विल बी एबल टू गेट वेल दैट मच फास्टर. नाउ जितना ज़्यादा फीड कराओगे इसमें ऐसा नहीं है कि आप उठा उठा के कराते रहो बच्चे को प्रेशराइज करना है. नहीं, बच्चा डेफिनेटली फीड मांगेगा एंड जब बहुत छोटे होते हैं 2-3 दिन के तो उनका इतना सा पेट होता है जल्दी पीते जल्दी सुसु करते हैं. सो यू नीड टू बी अप विथ फीडिंग. नाउ वन थिंग दैट आई हैव बीन वेरी कंफर्टेबल इज फॉर्मूला फीड जो कि मैंने शुरू दिन से दिया है मेरी बेटी को. नाउ दैट यू कैन चेक विथ योर डॉक्टर, पीडियाट्रिशियन, न्यूनेटोलॉजिस्ट, जिनको भी आप कंसल्ट करते हो. इफ़ यू वांट टू गिव, इफ़ यू कैन गिव that to your child or not. I was very comfortable with that. तो मैंने शुरू से दिया है. Now for the first 10 days जब आप घर आते हो हॉस्पिटल से things needs to be aligned. जैसे बच्चे के कपड़े हैं, उनका डायपर है, वेट वाइप्स है, ऑयल वगैरह है, क्योंकि मसाज नहीं होती है जब तक वो ओरनल का पार्ट यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड का पार्ट जो बच्चे के पेट नाभि से लटक रहा होता है वो जब तक झड़ता नहीं है. सो जनरली वी एंड द डॉक्टर्स डोंट प्रेफर कि आप उसको मसाज करवाओ. इट्स जस्ट लाइट हैंड एंड लेग्स दैट कैन बी मसाज्ड बट नॉट एक्सेसिव, जैसे फुल बॉडी टाइप्स नहीं कराते हैं उस टाइम पे. सो दैट मैंने भी उसको फॉलो किया एंड घर पे सिंस मेरा बेटा आई हैड अ सन अर्लियर और उसके टाइम पे भी मैंने मेक श्योर किया था कि मैं हॉस्पिटल से जो चीज़ें मुझे इंस्टेंटली एट दैट टाइम ऑर्डर करनी मैं ऑर्डर कर रही हूँ. जैसे बॉटल वार्मर है, बॉटल स्टरलाइज़र है, बॉटल्स हैं, एक्स्ट्रा कपड़े हैं बच्चे के उसको उड़ाने का, बेड की ड्राई शीट है, फिर नैपीज़ हैं बच्चे को, क्योंकि घर लाने के बाद आई डिड नॉट कीप देम टू मच इन डाइपर. डाइपर में मैं तब रखती थी जब उसके मसाज के बाद का लंबा स्लीपिंग टाइम होता था या फिर रात में. सो दैट मैं उसको लंगोटी में ही जनरली उसको लंगोटी बांध के रखती थी. एंड नीचे वो जो कपड़ा होता है, जैसे हम हमारे यहाँ तो पोतड़ा कहते हैं, बिछौनी कहते हैं कई घरों में. तो ड्राई शीट 2 तरह की आती है. एक होती है प्लास्टिक वाली, एक होती है नॉर्मल जिसके ऊपर वो थोड़े ऊनी टाइप से रेशे होते हैं. सो मैं प्रेफर करूँगी प्लास्टिक वाली ड्राई शीट, क्योंकि उसके ऊपर आप जो बिछौनी लगाते हो आप सिर्फ उसको चेंज कर दो ना. जो ड्राई शीट्स जनरली आजकल आती है जो मैंने मेरे बेटे के टाइम पे यूज़ की थी उससे मुझे एक प्रॉब्लम रही. एवरी टाइम द ड्राई शीट वॉज ऑल्सो गीला. सो ओनली मेरा बेड प्रोटेक्ट होता था. तो अब मैं इतनी सारी ड्राई शीट्स तो नहीं मंगा सकती. बिछौनियाँ चेंज करना इज़ मोर ईजी रैदर दैन चेंजिंग द ड्राई शीट. सो बिछौनी इज़ जनरली जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कपड़ा होता है इतना बड़ा वो. सो दैट आई यूज्ड एंड ये जो भी चीज़ें हैं इनको हम प्रिपेयर करके रखते हैं घर पे, या मैंने हॉस्पिटल से बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी थी ताकि मैं जब घर आऊँ तो एवरीथिंग वाज इन प्लेस. एक चीज़ थी मेरे बेटे के टाइम पे मेरे को डॉक्टर ने घर आने के बाद बोला था कि सिंस स्टिचेस नॉर्मल डिलीवरी है तो स्टिचेस में मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही थी बैठने में, तो उन्होंने बोला था डोनट पिलो ऑर्डर कर लो. दैट वी ऑर्डर लेटर. बट मेरी बेटी के टाइम पे सिंस आई ऑलरेडी हैड दैट तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई एंड इट वॉज अ स्मूथ ट्रांजिशन. अपार्ट फ्रॉम दैट इन नॉर्मल डिलीवरी जनरली डॉक्टर सिकाई करने बोलते हैं. सो अ वंडरफुल थिंग कॉल बेड पैन आता है ना. प्लास्टिक का वैसा ही पैन आता है जो हमारे पॉट पे जिसको रख सकते हैं, फिर गर्म पानी रख के उसमें बीटाडिन डाल करके सिकाई आराम से हो जाती है. विच वॉज अ वंडरफुल थिंग, क्योंकि ये सिकाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अजीब तरीके होते हैं कि टब में बैठ जाओ बाल्टी में, इट इज़ नॉट कंफर्टेबल. सो दिस आप अपने जो भी फार्मासिस्ट हैं नियर बाय उसमें पता कर सकते हो. वेरी इजीली अवेलेबल एंड वेरी चीप. हार्डली 150-200 रुपये का होता है. वो प्लास्टिक का पैन होता है. सो दैट वॉज वन थिंग विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन मेरे बेटे के टाइम पे इट वॉज अक्टूबर सीजन बट गर्मियाँ बहुत थी, बहुत ज़्यादा गर्म रखने के कारण कि फ़ैन में चलाओ, एसी में चलाओ.
आई हैड पप्स. नाउ पप्स इज समथिंग जो बॉडी पे पूरे रैशेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट, क्योंकि उसके बाद हम अजवाइन का पानी पीते हैं, काफ़ी गर्म चीज़ें खाते हैं. सो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, जो कि जनरली होगा आफ्टर डिलीवरी, तो एक बेसिक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना इज़ गुड फॉर द रूम. सेकेंड टाइम डिलीवरी के बाद, यानी कि मेरी बेटी के बाद, आई मेंटेन दिस थिंग कि मैं रूम का टेम्परेचर 26-27 जैसा मेंटेन करती. कभी फ़ैन चलाया एक पे, कभी नहीं चलाया, सो दैट ना बच्चे को ठंड लगे, शी वॉज ऑल कवर्ड, ना मुझे बहुत गर्मी लगे. सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की है इनिशियली आफ्टर द बेबी डिलीवरी, मैं उसका लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगी, सो दैट आपके लिए आसान हो जाए उनको रेफ़र करना, रेफरेंस लेना या ऑर्डर करना भी. बाकी इनिशियली 10 days में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव द सपोर्ट ऑफ योर हस्बैंड, द सपोर्ट ऑफ योर हाउस हेल्प्स इफ दैट इज़ देयर, एंड फैमिली को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. सो दैट इज़ समथिंग दैट गिव्स यू मेंटल स्ट्रेंथ. हाँ, एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है एंड खुशी भी देती है, वो आने जाने वाले रिश्तेदार हैं, बट यू कांट स्टॉप दैट. सो यू हैव टू मेक श्योर कि जब आपका स्लीपिंग टाइम हो, बच्चा सोता है, आप सो जाओ, ऐसा कहा जाता है. सो डेफिनेटली हमेशा हम सो नहीं सकते, जब बच्चा सोया है सो जाओ आँख बंद करके, बट जब जब पॉसिबल हो, ट्राई टू टेक शॉर्टर नैप्स, बिकॉज जनरली बच्चे जब होते हैं तो रात में उनका सिस्टम इज़ नॉट वेरी सेट, एंड जनरली मदर्स डू कंप्लेन दैट बच्चा रात में बहुत जगता है. सो मेकिंग श्योर दैट यू आर गेटिंग चंक्स ऑफ नैप्स और चंक्स ऑफ स्लीप इन द डे टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर कि आप अपने घर वालों के साथ ये चीज़ को सेट कर दो कि बच्चा सोया है तो डेफिनेटली आई स्लीप एंड डोंट डिस्टर्ब मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो इवन इफ गेस्ट्स हैव कम, अकॉर्डिंगली प्लान किया जा सकता है उनका आना भी, बिकॉज जो भी आता है डेफिनेटली आजकल के टाइम पे पीपल डू टेक्स्ट एंड देन ओनली कम. सो दैट कैन बी प्लान्ड अकॉर्डिंगली, सो दैट यू आर हैविंग योर गुड स्लीप एंड नॉट गेटिंग डिस्टर्ब on and off now and then. Yeah, that's it. Baki, in the next video I'll be covering postpartum depression, which did hit me in the first pregnancy, not in the second one, and how to make yourself mentally very, very strong about this changed body and everything. So till then, stay happy and healthy.